जीवन को बनाना जीवन को बनाना जितना कठिन है उतना ही जीवन को बिगाड़ना आसान है। व्यक्ति चाहे तो जीवन को बना सकता है और व्यक्ति चाहे तो जीवन को बिगाड़ भी सकता है। जितना जितना कठिन अपने स्वयं के जीवन को अच्छा बनाना है उतना ही आसान अपने जीवन को बिगाड़ कर बर्बाद कर लेना। स्वयं का निर्णय और स्वयं की सोच ही निर्धारित करती है कि हम अपने जीवन को बनाना जानते हैं कि हम अपने जीवन को बिगाड़ना जानते हैं। जैसे एक वीणा हुआ करती है, वह वीणा अगर समझदार व्यक्ति के हाथ में पहुंचती है तो उस वीणा से वह सुंदर संगीत निकालना जानता है, और वही वीणा अगर किसी अनभिज्ञ अज्ञानी व्यक्ति के हाथ में पहुंचती है तो वही उस तारों को छेड़ते हुए उस वीणा को तोड़ देता है। वीणा जबकि दोनों के हाथ में वही थी, एक समझदार ज्ञानी वीणा के तारों को बजाते बजाते संगीत निकालता है और दूसरा उस वीणा के तारों को बजाते बजाते वीणा को ही तोड़ देता है। ये हमारा मनुष्य जीवन भी बिल्कुल इस वीणा की तार की तरह है, बिल्कुल वीणा की तरह है। अगर हमने अपने जीवन जीने की कला को सीख लिया है तो हम जीवन से संगीत प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा इस जीवन को तोड़ मरोड़ कर हम अनादि से जो चतुर्गति में भ्रमण कर रहे थे पुनः वही के वही पहुँचे। क्योंकि ये मनुष्य का जीवन जो हमें मिला था ये इतना इतना अद्भुत जीवन था, उस जीवन जीने की कला को आज तक हम नहीं सीख पाए। ब्रह्मांड की प्रत्येक कला को सीख लेना माँ आसान है। भोजन बनाते हो माँ, अच्छा कि कच्चा? कच्चा। अगर भोजन बनाना नहीं आता तो आपका घर परिवार भी सुखी और चैन से नहीं रह पाता। सामग्री वही होती है, पर उसी सामग्री का कब कैसे कितना प्रयोग करना है, यह विवेक और यह कला ही भोजन तुम्हारा अच्छा बनाती। ऐसे ही मनुष्य पर्याय, धन, संपत्ति, नाम, ये सब कुछ जो साधन हमें मिले थे, साधन वही थे, वही वीणा थी। अंतर इतना था कि हमने आज तक अपने जीवन रूपी वीणा से संगीत निकालना नहीं सीखा, उसी को हमने मात्र विषय कषायों में तोड़ना और भोगना सीखा। जब तक इस जीवन की कला को समझने का हम पुरुषार्थ नहीं करेंगे, उस वीणा से संगीत निकालने का पुरुषार्थ नहीं करेंगे, तब तक विश्वास मानना हम प्रभु परमात्मा बनने वाले नहीं। जो धुन, जो संगीत परमात्मा के चरणों में हमें मिलता है, वह संगीत हम अपने जीवन से भी निकाल सकते हैं अगर हमने जीवन की कला थोड़ी सी भी सीखना प्रारंभ की तो। हाँ, परम सत्य है, हम 100% आज कोई जीवन जीने की कला को सीखकर इसी पर्याय में भगवान नहीं बनेंगे, पर भगवान बनने के लिए, परमात्मा बनने के लिए हमें आज से ही पुरुषार्थ करना आवश्यक होगा। और आवश्यक होना है तो आवश्यक रूप सामायिक को भी समझना बहुत आवश्यक है। जो हमारे सुबह से लेकर शाम तक के राग द्वेष रूपी परिणाम चल रहे हैं, कभी किसी से राग
कभी किसी से रवि भाई द्वेष। पूरा समय हमारा मात्र आज तक जितना बीता वह मात्र इनके पीछे ही बीता। नहीं समझ पाए हम जीवन के उत्थान के उन 4 सोपानों को। और जब तक ये 4 सोपान 4 स्तंभ मेरे जीवन में नहीं आएंगे तब तक मोक्ष का महल मुझे प्राप्त ही नहीं होने वाला। मैत्री, प्रमोद, करुणा और माध्यस्थ, इन 4 भावों की चर्चा से ही हमें सामायिक में और मोक्ष महल में प्रवेश करना था। आसान है, दूसरे के घर में, दूसरे के महल में प्रवेश करना बहुत आसान है, पर अपने स्वयं के भीतर प्रवेश करना उतना ही कठिन है। कर लेते हैं माँ, मंदिर में बैठे बैठे भी हम पता नहीं कितनों के घर में घूम के आते हैं, नहीं आते? वही परमात्मा के सामने बैठे हैं, थाली रखी है, जिनवाणी रखी है, पर हमारा प्रवेश दूसरे के घर में, मकान में, भवन में होता है। अपनी भावनाओं तक शायद हम आज तक नहीं पहुंच पाए। अगर पहुंचे होते तो इस खोटे पंचम काल में हमें आना ही नहीं पड़ता। हम इस खोटे पंचम काल में आए हैं, ये साक्षात प्रमाण पत्र है कि हमने दूसरों के मकानों में झांक झांक के देखा। खिड़की से नहीं, खिड़की से झांकने कभी नहीं जाते, पर मन से, वचन से हमेशा ही दूसरों के ही मकान में झांकते रहे। और जब तक हम दूसरों को देखते रहेंगे तब तक स्वयं के आत्मा का उत्थान नहीं कर सकते। अगर आदत है ही, अगर आदत राजकुमार जी हमारी दूसरों को देखने की है ही, तो इन 4 भावों से देख लो ना। हम देखते आए मात्र अहंकार, ईर्ष्या, कसाय से वशीभूत होकर। ना मैत्री से हमने किसी से बात की, मित्र नहीं मैत्री। ना कभी गुणीजनों को देखकर हमारे भीतर प्रमोदित भाव हुए, आह्लादित भाव हुए कि देखो ये व्यक्ति गुणी है। आज तक हमें कोई गुणी व्यक्ति इस ब्रह्मांड में शायद नहीं मिला। कहने की बातें भिन्न हैं, कहने के लिए तो हम सबको गुणी कहते हैं, पर मानते कितनों को है? अंतर समझना। कहना भिन्न विषय है, समझना भिन्न विषय है, और वैसा मानना और भी भिन्न विषय। कहने के लिए हम फिर भी किसी को धर्मात्मा, गुणी, अच्छा सब कुछ कह लेंगे, पर वहाँ भी हमारा कोई ना कोई स्वार्थ, कोई ना कोई कारण छुपा होता है। तब हम दूसरों की प्रशंसा करते हैं, क्योंकि पता है मैं उसकी प्रशंसा करूँगा तो कल वो भी मेरी प्रशंसा। और पता चला कि सामने वाला व्यक्ति मेरी प्रशंसा नहीं करता तो हम भी उसकी प्रशंसा करने कभी नहीं पहुंचते। एक एक बातों का स्वयं के भीतर, स्वयं की भाव और भावनाओं में अनुभवन करना, क्योंकि हमें सामायिक प्रारंभ करनी है। आज तक मात्र हमने शरीर को संभालकर सामायिक की है, अब परिणामों को संभालकर सामायिक करने का प्रयास करना है। क्योंकि ये सामायिक ऐसा 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 पारस पत्थर है जो मेरे अनादि से लगे हुए जंग को मिटाकर लोहे को सोना बना सकता है। एकमात्र ये सामायिक और ध्यान की ही अद्भुत बात है। जितने जितने परमात्मा बने हैं वे मात्र इस सामायिक ध्यान से ही आत्मा से परमात्मा बने हैं। आप लोगों को नहीं बनना, आप लोगों को परमात्मा नहीं बनना। मात्र मुंडी ऐसी करने से परमात्मा बन जाओगे? नहीं बनेंगे। वह रास्ते पर घूमने वाले बैल से भी पूछ लो, नंदी से, वो भी हाउ कह देते हैं। हम भी सुबह शाम हाउ कह देते, महाराज करने हैं सो करने हैं, नहीं सो हाउ तो कह देते हैं। हाँ रीत ही है बुंदेलखंड की। क्यों महेंद्र भैया?
काम कहूँ करने नहीं है और हाँ कोने से चूकने नहीं है। नहीं, हमें नहीं पता, हमारे गुरुजी ने सिखा दी हमें कि बेटा अगर समझना रहना है तो यहाँ की रीत और नीति को भी सीखना होगा। काम कहूँ महेंद्र भैया, काम कहूँ करने नहीं है और हाँ कहने से चूकने नहीं है। यही तो भूल हमारी होती रही अनादि काल से। हाउ हाउ कहते रहे उस नंदी जैसे बैल जैसे, पर कभी आज तक हमने वास्तव में पुरुषार्थ नहीं किया भगवान बनने का। किया होता तो इस खोटे काल में यहाँ नहीं बैठे मिलते। विचार करो कैसे कैसे परिणाम और कैसी कैसी परिणति अनादि काल से हमारी होती रही। मात्र हमने सामायिक ध्यान पूजा और धर्मात्मा बनकर छी छी थू थू करना प्रारंभ कर लिया। तू दूर हो जा, मैं दूर हो जाऊं, मैं सोले का हूँ। अरे तू सोले के वस्त्र पहना है तो सोले के परिणाम भी तो करना सीख। पर क्या करे रवि भाई, अभी जीवों को कारण ही नहीं पता है कि हमने ये सोले के वस्त्र धोती दुपट्टा पहने हैं, क्यों पहने हैं। पता है राजकुमार जी, पूजा करते हो कितने वर्षों से? 41 वर्ष तो हो ही गए होंगे, 25 वर्ष हो गए, मान ली 40-25 वर्षों से तो पूजा कर ही रहे हैं। पता है हम सोले के वस्त्र क्यों पहनते हैं? शुद्ध होते हैं, शुद्धि के लिए होते हैं, पर क्यों शुद्धि, किस बात की शुद्धि पता है? माँ आप भी तो सोले का भोजन करते होंगे, करते हैं सोले का भोजन, क्यों करते? दूसरों को दिखाने के लिए मैं कितना बड़ा त्यागी व्रती हूँ। मैं सोले का भोजन करता हूँ मतलब कितना बड़ा समर्पित धर्मात्मा हूँ? नहीं। अभी तक हमें इन कारणों की वो नींव तक या कारणों तक पहुंचने का कभी हमने प्रयास ही नहीं किया। किस बात के धर्मात्मा और किस बात की भगवान बनने की तैयारी। माँ तैयारी तो हम भगवान बनने की कहते हैं, पर करते किसकी? हर व्यक्ति परमात्मा परमेश्वर बनने की तैयारी कहता है, पर नरकेश्वर बनने की ही तैयारी करता है। कहना और करना बहुत बहुत अंतर है। आज हमारी कथनी और करनी में बहुत अंतर हो चुका है, और यही कारण है कि हम जानते हुए भी अपने सत्य को मान नहीं पा रहे हैं और जीवन में उतार नहीं पा रहे। कर लो ना कभी तो बैठकर माँ इन बातों का सामायिक में चिंतन कर लो। कितनी सारी माताएं यहाँ बैठी है, कई सारी माताएं सामायिक करती होंगी, माँ करते हैं, पर कभी इनमें इन 4 भावों के बारे में हमने भावना भाई। संसार के सभी जीव दुख से दूर हो जाए, उन्हें सुख शांति मिले, सबको हो जाए महाराज जी, सब सुखी हो जाए। अमेरिका के, ऑस्ट्रेलिया के, भारत के सब हो जाए, पर मेरा पड़ोसी नहीं हो, जिससे मेरी स्पर्धा है ना, जिससे मेरी ईर्ष्या है, वो नहीं हो, बाकी सब हो। अगर निर्णय करे तो अड़ोस पड़ोस के ही इतने निकलेंगे जिससे हमारी ईर्ष्या और स्पर्धा है कि बाहर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मात्र शब्दों को रटने से, मात्र क्रियाओं को रटने से काम होने वाला नहीं है। थोड़ा सा हमें अपने भाव और भावनाओं में सुधार करना होगा, तभी जाकर हम समता परिणामों से सामायिक कर पाएंगे, अन्यथा नहीं। जो भी अकारण किसी जीव के दुखों से छुटकारा करने की भावना है, वह मैत्री है, कारण से नहीं। अगर किसी कारण पूर्वक कर रहे हैं तो वह मेरा स्वार्थ है, स्वार्थ के संबंध हो सकते हैं, पर मैत्री अकारण होती है। एक छोटा सा बालक हो, एक तिर्यंच हो या कोई वृद्ध हो, उसे दुख ना उत्पन्न हो, ये मेरे भाव मैत्री थी। और जो मुझसे बड़ा है, चाहे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इन तीनों में, सम्यक तप में, किसी भी क्रिया में हमसे अगर वृद्ध है, ज्येष्ठ है, तो उसके प्रति उसके गुणों में प्रमोदित भाव होना चाहिए। कि कितना सौभाग्य है हमारा
कि हमें ऐसे गुणी जीव मिले हैं। आज तो क्या बताए उन युवाओं को और आज की पीढ़ी को तो अपने माता पिता में भी गुण नहीं दिखते। आज तो माता पिता में ही, देव शास्त्र गुरु में भी हमें गुण नहीं दिखते। हम वहाँ भी गुणों की परीक्षा करने के लिए पहुँचते हैं। क्यों? क्योंकि भीतर में बैठा हुआ मेरा अहंकार मुझे सत्य को जानने और मानने नहीं दे रहा है। एक एक सीढ़ियाँ आवश्यक है। पहले सभी जीवों के प्रति मैत्री भाव आना जरूरी है। फिर उनमें और कोई विशेष गुणी दिख जाए तो उनके प्रति प्रमोदित भाव, आह्लादित गदगद भाव आना चाहिए कि हाँ, मैं भी उनके साथ उनके जैसा बन जाऊं। पर क्या करें, हम बड़ों को देखकर मात्र चिढ़ना सीख चुके हैं। नहीं चिढ़ते? बढ़ो पर चिढ़ो मत। बड़ों को देखकर हमें चिढ़ना नहीं था, हमें भी बढ़ना था। पर हम बढ़ते कम हैं और सुनील जी चिढ़ते ज़्यादा है। वो कैसे आगे बन गया? मैंने तो दुकान खोल के दी थी सजल को, और सजल की दुकान ज़्यादा चल रही, मेरी दुकान में कोई नहीं आता। अब कल से बताता हूँ। अरे जो बढ़ रहा था उसे देख के तुम भी बढ़ने का प्रयास करो ना, तुम चिढ़ते क्यों हो? बड़ों को देखकर बढ़ना था, ना कि चिढ़ना था। चाहे विद्यार्थी जीवन हो, चाहे गृहस्थ जीवन हो, चाहे त्यागी व्रती कोई भी जीवन हो, प्रत्येक स्थानों पर हमें बड़ों को देखकर बढ़ना था। पर अक्सर आज यही दिखता है रवि भाई कि हम बड़ों को देखकर चिढ़ते ज़्यादा है, बढ़ते कम है। और जो चिढ़ता है वो बढ़ता नहीं है, और जो बढ़ता है वो कभी दूसरों से चिढ़ता नहीं है। पर क्या करें, हम आज तक किसी के साथ कैसा व्यवहार करना है, कैसे जीवन जीना है, ये बात सीख ही नहीं पाए। घंटों घंटों मंदिर में बैठ जाना, घंटों घंटों सामायिक शरीर से कर लेना मां कर्मों की निर्जरा संभव नहीं है। ठीक है, कथनचित काय योग को संभाल के रखा है, सो कुछ पुण्य का आश्रय हो रहा है, पर मन और वचन कहाँ भटक रहा है, स्वयं निर्णय करना। कितना कितना दूसरों को देखकर, दूसरों की बढ़ोतरी को देखकर हम चिढ़ते हैं। चिढ़ने से दूसरे का काम नहीं बिगड़ रहा, मेरा स्वयं का काम बिगड़ेगा। चिढ़ो मत, आगे बढ़ो। आगे बढ़ना है तो दुनिया से, दुनिया का सब कुछ देखना हमें बंद करना होगा। अपने आप में और अपने सच्चे देव शास्त्र गुरु में ही श्रद्धा करनी होगी। दोनों की श्रद्धा आवश्यक है माँ, अपने आप पर भी और सच्चे देव शास्त्र गुरु पर भी। क्या करे, पर आज ऐसे भी जीव हो चुके हैं, ऐसे भी जीव हो चुके हैं कि वह देव शास्त्र गुरु से भी चिढ़ने लगते हैं।